को आइयो हाथ उठाओ, सवेरे को अपने पति के पांव छुआते। तो तुम भागवत सुनना आई हो कि बाहर झोंकन? तुम मुझे बताओ, नई नई चुनरियां बदल बदल के तुम आए रही हो और तुम नारी धर्म से ही वंचित हो रही हो। आज ही से पति के पैर सुबह उठकर छुआ करो। सावित्री ने, अनसुईया ने, सीता ने पत्थर के मंदिरों में खोपड़ी नहीं मारी, उन्होंने पति में ही परमेश्वर को देखा। बहनाओ, पति के तो तुम पांव नाचे हो। हाँ बेटा, अब भूतन वालों भगत आ जाए तो खोपड़ी बगे पांच से धर देती हूं। बहनाओ, ये आधार तो तुम्हें जगाने आओ। तुम जो अंधेरे में भटक रही हो, तुम्हें उजाला दिखाने आया है। कभी किसी भूतन वाले भगत को हाथ मत दिखाना और कभी इनको घर में मत बुलाना। ये तुम्हें भगवान से हटा के भूतन की पूजा में लगाते हैं। ये हमारी छोटी पत्नी बैठी है, ये कभी भूत प्रेतों वाले आदमी को दरवाजे पर ठहरने नहीं देते, कभी। और इनका एक ही कहना है कि कर्म ही पूजा है। बात समझो। लेकिन दुख है, तुम मंदिर में जाती हो, सतिया धर आती हो। अब अगर बहू की गोद में लला आ जाए फिर आऊंगी। लला मिले गुरुदेव तो खाली रहती मही नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं तो ये खाली रहती मही नहीं। भय में मुक्त के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। भय में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। रुपये में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ईश्वर के दर्शन हो में जय हो गुरुदेव। कौन नहीं जा सकता है। और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। सिन्नी बाटत उम्र चली गई, जय हो गुरुदेव। बुढ़िया बैकुंठ में गई नहीं। कोसे से नर मर जाते तो लंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से जाते तो लंगर बसते कहीं नहीं। मेरे भाइयों, पत्थरों के पूजने से औलाद मिल जाती तो जगह खाली नहीं होती धरती पर, और कोसने से आदमी मर जाते तो गांव नहीं बसते।
गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। लेकिन हिंदू तेरा तो कमाल है, एक महीना खूब पाप कर, खूब बुरे कर्म कर, एक महीना बाद जा पूर्णमासी को गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा मैया को दिया और एक महीना को परमिट फिर बनवाया। एक महीना को परमिट फिर बनवाया, फिर एक महीना बुरे कर्म कर, फिर चला जा पूर्णमासी को गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा मैया को दिया और एक महीना को लाइसेंस फिर बनवाया। बारे हिंदू, तू भगवान को उल्लू समझ रहा है? याद रख, जैसे 1000 गायें बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, 1000 गायों में ऐसे पाप कर्ता को पहचान लेता है। याद रखो, कर्म तुम्हारे पीछे छाया की तरह लगा है, बचोगे नहीं। गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। 100 रुपए में मुक्त के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ईश्वर के जन दर्शन होवे कौन नहीं जा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। सिन्नी बांट तो उम्र चली गई, बुढ़िया बैकुंठ में गई नहीं, और तुम गंगा पे पन्नन 10-5 रुपए दे आते तो सोचते बैकुंठ मिल जाएगा। नहीं। और सुनो, गंडा बांध पाप कटे, जय हो गुरुदेव, तो घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। दुख पाते नर नारी ना भाइयों, दुख पाते नर नारी ना, सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। बच्चा को तो ये टेटनिस इठे रहो, वो घर वाले क्या कह रहे, अरे दैया लला पीपरा के नीचे पेशाब कर रहा, उस बरमदेव पटक रही। हजारों मौत तो जामे हो रही है बीमारी, और क्या कह रहे, लला पे ऊपरी हवा। जय हो गुरुदेव, जल्दी जइयो भगत को लइयो लला पे ऊपरी हवा। जल्दी भगत को लाओ लला पे ऊपरी हवा। जल्दी भगत को लाओ लला पे ऊपरी हवा। गंगू भंगी की झोपड़ी पे जाइए और मिले ना तो वहीं तू बैठो रहिए, रुपया दे आइए सब लला पे ऊपरी हवा। रुपया दे आइए सब लला पे ऊपरी हवा। रुपया दे आइयो सब लला पे ऊपरी हवा। हजारों मौतें ऐसे हो रही, बच्चा को बीमारी और बे बता रहे ऊपरी हवा। इसलिए दिमाग में रखो, ये बातें क्या हो रही हैं। ये लड़कियों शांत बैठो, बातें करने आई हो यहाँ। तो भाइयों, ये भूतन वाले भक्तों से बहनाओं को दूर रखो, ये बहुत गिरे हुए कमीना होते हैं। ये बहन बेटियों की इज्जत से खेलते हैं और ये पड़ोसी के बच्चा की बल चढ़वा देते हैं कि काली मैया बल मांग रही है, तू पड़ोसी के बच्चा की बल चढ़ा दे तो तेरी बहू की लला हो जाए। इसलिए मेरी एक एक बात दिमाग में रखो, गंडा बांधते रोग कटे,
घर घर होती बीमारी ना, जय हो गुरुदेव। और सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। दुख पाते नर नारी ना भाइयों, दुख पाते नर नारी ना, सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। तुमने देखा होगा मदारी आता है, डमरू बजाता है, भीड़ जुटाता है, मिट्टी उठाता है, ऊपर जमूड़ा घुमाता, चुर रहे तो रुपया बनियो, घुसड़ू के रुपया जो बन जावे तो घर घर फिरे मदारी ना। ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। रहे भिखारी ना भाइयों, बन के रहे भिखारी ना, ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। भूतन वाले भगत ये औरन के बच्चा कर रहे और खुद के बिटिया भाई नहीं। जय हो गुरुदेव। कोशिश से नर मर जाते तो नर बसते कहीं नहीं, कोशिश से नर मर जाते तो नर बसते कहीं नहीं। मेरे भाइयों, जा अंधेरे ने हमारे देश को बुरी तरह जकड़ा है। हर बहन को मंगल के दिन घी का दीपक जला के रखना चाहिए। घर में कोई भी खाद नहीं आएगी। शनिचर के दिन पीपल के नीचे शुद्ध कड़ुआ तेल का दीपक धरो, कोई गलत हवा नहीं आएगी। ब्रह्मदेव, बजरंगबली ये परमात्मा के स्वरूप हैं। और बताऊं, चोरन को ताले होते, जय हो गुरुदेव, तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाति सासुगर छोरी ना। जात सासुगर छोरी ना भाइयों, जात सासुगर छोरी ना, के अंदर से रोती तो जात सासुगर छोरी ना। चोरन को ताले होते तो डकैती नहीं पड़ती। और तुमने देखा होगा लड़की जब ससुराल जाते तो कितनी रोते, जब मालूम पते ने गाड़ी में दुख ये कतई सासू घर ना जाओ चाहती, और तीन खेत निकरी कटर कटर बातें करती। तीन खेत निकरी कटर कटर बातें करती। चोरन को ताले होते, घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाति पिया घर छोरी ना। जात पिया घर छोरी ना भाइयों, जात पिया घर छोरी ना, के अंदर से रोती तो जात पिया घर छोरी ना। नाम धर दे सेठ बने, जय हो गुरुदेव। तो धर ले कोई करोड़ी ना, एक मंगा को बचन फले घर घर फैला भोरी ना। फैला भोरी ना भाइयों, फैला भोरी ना, मंगा को बचन फले घर घर फैला भोरी ना। पानी में तो घी निकले, हो गुरुदेव, तो खून जमावे दही नहीं। कोशिश से नर मर जाते तो नर बसते कहीं नहीं, कोशिश से नर मर जाते तो नर बसते कहीं नहीं। याद रखना बहनाओ, इसलिए अंधेरे मत भटको, धर्म पर चलो, धर्म की रक्षा करो। एक दिन राजा ने पानी पिया और लोटा जमीन पर रख दिया। रानी घुटनों के बल जमीन पे बैठ गई
और उसने अपना सर अपने पिया की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लठों से खेलने लगा, लेकिन उसने आंसू देखे हैं। सर हाथों में लेके कहा, क्या तुम रो रही हो? रानी बोली, हाँ स्वामी, मैं रो रही हूं। क्यों? घर के नौकर ने आदेश का पालन नहीं किया, या किसी बांदी ने बदतमीजी की? रानी बोली, पिया, नौकरों की क्या हिम्मत है जो मेरी आज्ञा का पालन न करे। हम जैसी अभागिन ने तुम्हारे खानदान को कलंक लगा दिया। राजा चौंक पड़े, कहने लगे, कैसी बात कर रही हो? क्या कर दिया तुमने? तो कहने लगी रानी, मौत बुरी लेकिन अच्छी, कई बार जो आती है, ये कई बार जो आती है, और सोच मौत से बहुत बुरी छाती, खतरनाक, लेकिन वो अच्छी है। एक ही बार में आती है और लेकर के चली जाती है। सौत मौत से भी खतरनाक। रानी बोली, पिया, आप इसीलिए तो डर रहे हो कि घर में सौत आ जाएगी, मैं झगड़ा करूंगी। महाराज कहने लगे, एक म्यान में दो तलवारें जा नहीं सकती। रानी कहने लगी, पिया, मैं गोबर हारी तक बन जाऊंगी, और इस बार भी सोच अगर हमसे झगड़ा करे तो मुझे अलग कर देना। महाराज कहने लगे, समझ लो, बाद में हमें दोष मत देना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित। रानी कहने लगी, मैं आपको दोष नहीं दूंगी। सारी रात रोने गोने में चली गई। सुबह हुआ, महाराज दरबार में पहुंचे। सरदारों ने आसन दिया, सिंहासन पर बैठ गए तो मंत्री कहने लगा, महाराज आज बड़े सुस्त नजर आ रहे, क्या बात है? मंत्री, महाराज अयोध्या नरेश शादी करना चाहते हैं। ठीक है महाराज। जग लड़की सुंदर हो मेरे बोटी का हमें पता। चिट्ठी ले करके नौकर अब तो देश देश को जावे।
रूपनगर के राजा हैं जिनकी लड़की का नाम है